गौतम सर, क्या ये जो बम्पर वोटिंग है ये बीजेपी के लिए, जो इस वक्त विपक्ष में है, क्या आपको लग रहा है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह है क्या? नहीं, देखिए, जैसे विजय ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। इसलिए कि इस बार जो क्या है, आप देखिए, हर बार हम चुनाव में डिस्कस करते हैं कि कितना लोग मरे हैं। ये पहली बार एक चुनाव हम कर रहे हैं डिस्कस जिसमें एक भी निधन किसी का नहीं हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। इसके कारण जो माहौल जमाना, लोग खुल के वोट देने आ रहे हैं। एक सिर्फ ममता का पक्ष में नहीं, ममता का विपक्ष में नहीं, सारे पार्टियां, वामपंथी, कांग्रेस, जिसके जहां पे ताकत है उस जगह पे कुछ झड़प हुआ है। वो आप देख रहे हैं, झड़प ही हुआ है, कुछ लोग इंजर्ड हुआ है। मुश्किल दुख की बात है कि हमारा जवान भी कुछ इसमें इंजर्ड हुआ है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात जो है, कि इतना जो वोटिंग जो है, अभी तक तो 1 घंटा और बाकी है। उम्मीद है कि वोट इस बार और भी बढ़ेगा। इसका कारण एक है कि लोगों में एक चेतना आई है कि अगर हमारा वोट नहीं रहेगा, शायद अगला बार हम उसी एसआईआर प्रोसेस में हम बाहर हो जाएंगे। क्या हमें नागरिक सुविधा मिलेगी कि नहीं, एक डर लोगों में आया है। डर के लिए अच्छा है कि लोकतंत्र के लिए वोट देना चाहिए और वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इसका उस हिसाब से नहीं, लेकिन ममता बनर्जी का कोई एंटी इनकम्बेंसी अवेयरनेस भी है और ये अच्छी बात है कि जो लोग बात नहीं है, जो लोग ये सोचते थे कि शायद मैं बता दूं कि मुर्शिदाबाद में खास जोर पे अगर वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं कोई ध्रुवीकरण भी हुआ है जो भाजपा का फायदा हो सकता है। मैं रोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये चुनाव वाले दिन, मतलब मतदान वाले दिन, शुभेंदु अधिकारी का ये कहना कि हिंदू खतरे में है, तो क्या इस बार बंगाल में चुनाव के लिए बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एकमात्र मुद्दा नहीं है, विकास भी है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से महिला सुरक्षा की बात है, जिस प्रकार से गुंडा राज है, कट मनी राज है, सारे इश्यू पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा मैंने नहीं कहा, अभी तो कांग्रेस के नेता ने कह दिया। उन्होंने जो विचारधारा के मुद्दे पे, जो तथाकथित इंडी गठबंधन ये कहता था कि हम तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आज तो उन्होंने इंडी गठबंधन की विचारधारा को एक्सपोज कर दिया। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज उन्होंने ही बता दिया कि टीएमसी की हकीकत क्या है। जब उनके साथी दल ये कहते हैं कि टीएमसी तुष्टीकरण कर रहा है, तब बीजेपी के बोलने की जरूरत क्या है? और प्रत्युष जी, जब भी तुष्टीकरण होता है तब हिंदू मुसलमान बनाने का मुद्दा बनाने की बात ही नहीं है। वो नेचुरल है कि वो अगर किसी के खिलाफ तुष्टीकरण होता है तो वो जाति या धर्म अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। अगर किसी धर्म या जाति के ऊपर अननेसेसरी तुष्टीकरण से हमला हो रहा है, अगर वो सेल्फ प्रोटेक्शन में कुछ बोलता है, तो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया, मुझे बताइए। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि रामनवमी कभी पश्चिम बंगाल में मनाया नहीं गया। क्या ये एक नेशनल पार्टी के लीडर की ये स्टेटमेंट होनी चाहिए? फिर आप बोलते हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तुष्टीकरण के खिलाफ अगर आवाज उठाना हिंदू मुसलमान में है, तो हाँ, भाजपा करेगी वो हिंदू मुसलमान, क्योंकि अधिकार है। आप तुष्टीकरण मत करिए, किसी हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं। और क्यों आज ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आपकी जो सामने चीजें दिख रही है? क्योंकि मजबूरी है। उनको लगता है कि जो तुष्टीकरण के बाद भी वो जो बचाना चाहती थी, आज उसमें भी दरारें पड़ रही है। जनता जान चुकी है।